अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आप हज़रात की खिदमत में बहुत ही अहम ख़बर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मेवात के अंदर बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जिसने सबको परेशान कर दिया। तबलीगी जमात में फिर से बड़ा झगड़ा हो गया। जल्दी देखो, शुराई ग्रुप को सादी ग्रुप ने धक्के मारकर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। ये आखिर ये क्या हो रहा है, अपनी आँखों से देखो जल्दी। तबलीगी जमात वाले इस वीडियो को एक बार लाजमी सुने और सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आप हज़रात की खिदमत में एक मुख्तसर सी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आप हज़रात को वाज़े तौर पर दिख जाएगा। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये ख़बर फेंक है। मैं आप हज़रात को दिखाता हूँ, आप अपनी आंखों से ज़रूर देखिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ना अच्छा अगर ये ना जा रही तो यह से कहा इतनी बड़ी बसों को काम करो जो आदमी दिल दुख है। यूक्रेन मुस्लिम है, तो मुस्लिम कहाँ का? मैं बस पूछ रहा हूँ इन सबन से, यही सिक्का मुस्लिम कहाँ का? इनकी तरह है मुसाफिर। किसी मुसलमान को तौहीन करना। बैठो जी यहाँ पर, मुस्लिम बैठो, देखता हूँ कौन भगाता है आपका आंसर। बैठो अंदर, बैठो अंसु। बेटा तू बड़ा नहीं है, दरबार की मस्जिद है नहीं, बात वो नहीं है। इसी आंख को इस तरह से उठना कैसा आया? तो मैं क्यों ना रोकूंगा? मैं क्यों ना रोकूंगा? तू भगा के देख। नु कह रहा हूँ दिन वसन है, चलो जाओ वसन है यार। गलत, बहुत गलत कर रहा हो तुम। हम कोई बात ना गलत नु कह रहा हूँ रोजा का टाइम पे जिस बात कर रहा है बात नहीं समझ रहा। भाई हमारे एक रात में दिन आज रात और कर जाओ बदीरा आप 10 दिन काट लेते। ये कहाँ बोलो यार? ये कुछ कह रहे हैं कि काई सो कोई भी आदमी दीन की काम कर रहा है, गलत कर रहे हो। इंसानियत की तो कोई बात रोक रहे हैं। सुबह नमाज में कही गई इनसी बात। चलो जाओ ना कर कहाँ गया? कह रहा यार अभी रमजान जो है वो कह रहा घर से बगैर ये जी रो रो, इनको दिल रो रो अंदर सो हमार रो रो। नु कह रोजा रोजा सू और अपना अपनी गांव में सू अपनी बस्ती में देख ली ताकि मतलब नहीं देता। इतनी बड़ी बात है जब ही रुक गया काल जब तुमने जब हमने पता हमने तो नहीं बात नहीं पता। अब आदमी रमजान का टाइम को गुजार को अब इतना वास में कह रहा और तुमने किसा ना पता, तुमने किसा ना पता, तुमने इतने पता है वे सूरा बीच बात है काम और कर कुछ काय उखाड़ लड़ाई बढ़ाई मत ये बीच में बताना लड़ाई कुछ ना जमात है कोई बात ना यही रहती ये खस्तान करने का आर्डर मुझे ना वो खस्तान करूं वो खस्तान की क्या हो ना जो 24 साल पर भेज रहा है मुफ्ती काय लो ले रहा है। अरे नु कह घणो तक वो वाला मुफ्ती ही सु दो बात बाकी ना लाना मुफ्ती काय कर देते हैं मत बन देता। अब यूं अच्छी बात ना पूरे दिन तुमने राखी। अब ये ना कहनी आदमी रमजान से ऐसा बेइज्जती करके भेजो ना रुकनो। जब सुबह इनसे कहती नमाज पढ़ मैं ना कर हमने पता ही नहीं है बात की। मैं वहाँ को बात करूँ आदमी दिल से कहिए तो जब कहा निकल रहे दिल में कहिए तो लिखले जब इनसे ढेर सुबह कहती नमाज पढ़ते जब पता इनसे करी तो ही नहीं चलो जानो या ना दिया बात की। क्या आप मशवरा कर लो। आप मुफ्ती वाले मशवरा कर रहे ना कोई मशवरा ना, हो गया कोई मशवरा ना। सुबह ही जो बात है वही अब रहेगी। जा रहे हैं आप बोल ठीक है नहीं वो आदमी कुछ तो सोचेगा कि मैं दो आदमी इतने भी उना हो करे। बैठ जाओ जी आप थोड़ा अंदर रख दो ना जड़ कहीं नहीं हो तो कार की कर दिया मैं
फिर कार्ड की पड़न देते ना ऐसे तो कोई कोर्ट का भूखा है हम कुछ ना आएगा सबसे पहले बादस में कितनी बदनामी सारा बादस के टेंट फोड़ी किसके साथ फैसला करवाओ क्या बात है तू बना को चौधरी कोई बात नहीं यार लड़ाई क्या कर रहा है लड़ाई कह गई तो ये कहा कर रहा है कोई गलत काम कर रहा है ये काम चौधरी गलत काम कर रहा है चौधरी बनना क्या बात है काम करम मत दो भाई भगवान का कहना चाचा आओ बात ही ना जानवर से रोकना कहीं आदमी हम लोग सुबह ही कम अनपढ़ यार वो पढ़ा लिखा तभी देखो वो ऐसे कैसे कर रहा हूँ अनपढ़ जाहिल आदमी पढ़े फिर ये खेतान का यही काम बताए समाधान भेजा और काम ना दे 5 बाबा अगे खेतान का नहीं यही काम कर लो ये काम में काम कई लोग खेतान का कर रहा है ये काम खेतान का कर गया है फोन करके तो काल दे दी खेतान से ना कर तो हमने कहा तो सुनाने की कदम आया रुपए की काल आप दुकान में बाल दे हर मान तू फोन डाल में तो खेतान का सब कर तो वाह चलो जाए तो अल्लाह बताएगा शॉर्ट टाइम में दुनिया में बताएगा जिसे भगाया ना उसको भगाएगा ना भगावा ज्ञान पड़ा का पता पड़ेगा आदमी ने अल्लाह ऐसा बताएगा दुनिया में कि जिंदगी भर याद करेंगे इंशाअल्लाह रमजान ने तुझे भगाया नहीं याद करा समझ लीजिए वीडियो मत बना वीडियो वाला भाई मत बोलो तो अल्लाह बताएगा 2 दिन में उनको अल्लाह बताएगा क्या हाल है वीडियो वाला या वीडियो मत डालियो वीडियो मत डालियो ना इसका मत वीडियो ना वीडियो मत डालियो जो बुरी बात कोई बात नहीं भाई ये तो जब है तो है अब कहा करा अब ना आप लोग हमारे वजह से वापस क्या मत करो आप वापस भगानो है काम तो सही है यार समझा तो क्यों मतलब काम मत कर दियो ना बगावत मत काम मत कर दियो जब तक इसे एलर्जी अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। सामईन, जैसा कि मालूम है कि मुरव्वजा तबलीगी जमात 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है और दोनों ही एक दूसरे को बिदाती और गुमराह कहते हैं। बल्कि याद होगा कि बांग्लादेश के साद कांतलवी की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम ने किताब लिखी थी जिसमें कहा गया था कि साद कांतलवी को अमीर मानना वाजिब है और जो उसे अमीर न माने वो वाजिबुल क़त्ल है, जिस पर सऊदी अरब में मुसन्निफ को घेर लिया गया था और उसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। दोनों ही जमातें एक दूसरे को गलत ठहराती हैं और जब आमना सामना होता है तो हाथापाई की नौबत भी उनमें आती रहती है। अभी ताज़ा वीडियो सामने आया, जैसा कि आपने शुरू में देखा। उसकी तफसील बताते हुए मोहम्मद आकिल नामी जमाती आलिम ने लिखा, माजरत के साथ मैं न शुरा का हिमायती हूँ न इमारत का, बस अल्लाह का काम हक़ पर करने वाले हों, खा किसी भी जमात से हों। एक वक्त था कि तबलीग इखलास और सादगी की अलामत थी, मगर अफसोस कि उसमें भी सियासत और गरोहबंदी दाखिल हो गई है। बेहतर यही है कि इंसान अपनी इस्लाह और इनफरादी इबादत पर तवज्जो दे। जहाँ कुर्सी का तकाबुल शुरू हो जाए वहाँ से किनारकश हो जाना बेहतर है। सीलगांव पनगवा मेवात की एक मस्जिद में रोज़ादार जमातियों को सिर्फ इस बुनियाद पर मस्जिद से निकाला जा रहा है कि वो शूरा वाले हैं। आखिरत में असल सवाल उन अकाबिर से होगा जो ये देखकर खामोश हैं, जो कौम सिर्फ आपके नाम पर दूसरी जमात वालों से इंतहाई शदीद नफ़रत का मुजाहरा कर सकती है। क्या वो आपके कहने पर ऐसे कामों से बात नहीं आ सकती? सबको आखिरत में जवाब देना होगा। वक्त की ज़रूरत यह है कि इन भोले भाले लोगों में बेदारी पैदा की जाए, न कि उन्हें शूरा या इमारत के नामों में उलझाया जाए। अकाबिर से गुजारिश है
कि इस बाहमी तज़ाद का कोई हल पेश फरमाएं। आपकी एक तक़रीर उनका रुख बदल सकती है। सामईन, आगे बढ़ने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि मुरव्वजा तबलीगी जमात की तक़सीम पर मुख्तसर गुफ्तगू भी हो जाए। मशहूर तो यही है कि मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी साहब की बनाई हुई ये जमात 2 धड़ों में तक़सीम हो चुकी है। उनमें से एक धड़ा इमारती कहलाता है, जिसका मरकज़ निज़ामुद्दीन दिल्ली है। उर्फ़ आम में इस ग्रुप को सादियानी ग्रुप कहा जाता है, जबकि दूसरा हल्का शुराई कहलाता है। इन दोनों का आपस में जो इख्तिलाफ है वो वाज़े है और उस पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि ये जमात 2 ग्रुपों में ही नहीं बल्कि उसके 3 ग्रुप बन चुके हैं। 2 तो वही जिनको आप जानते हैं, तीसरा ग्रुप वो है जिसे इलियासी ग्रुप कहा जाता है। ये तीसरा ग्रुप साद कांदलवी को गुमराह मानता है और उसके अफकार व ख्यालात को गुमराह मानता है। इसी तरह शुराई पार्टी को भी अहले सुन्नत वल जमात से जुदा कहता है। इस ग्रुप का कहना है कि मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी ने जो तरतीब चलाई थी हम उसके साथ हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। उस ग्रुप के मुताबिक इमारती और शुराई दोनों ही ग्रुपों में गुलू और इफरात व तफरीत आ चुका है, लिहाजा ये दोनों ही गुमराह हैं। मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़रूरत है कि मौलाना इलियास साहब के असल मिशन को आगे बढ़ाया जाए। उसके बकौल उस मिशन में कोई गुलू नहीं था, कोई इफरात व तफरीत नहीं थी, इसलिए ये तीसरा ग्रुप इलियासी ग्रुप कहलाता है। इस ग्रुप के वर्करों से भी काफ़ी बातें होती रहती हैं। इस ग्रुप का भी ख्याल यही है कि मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी की तरतीब में कोई ख़राबी नहीं थी, उनके तमाम बयानात बिल्कुल दुरुस्त हैं। सामईन, ये तीनों ग्रुप आपस में बहस व मुबाहसा करते हैं और सब एक दूसरे को गलत बताते हैं, जबकि हकीकत ये है कि तीनों ग्रुप एक ही हैं और तीनों ही उसूल अरबा से हटे हुए हैं। तीनों की ख़ास बात मुबालगा और गुलू है। साद कांदलवी और उसके मुत्तबईन का गुलू तो सब जानते हैं,